सर कर दिया लाइव? कोई दिक्कत नहीं। ओके लाइव हो गई। चलिए, तो गुड इवनिंग एवरीवन। आशा करते हैं आप लोग बहुत ही शानदार होंगे और आप लोग अपनी दिवाली बहुत ही शानदार तरीके से मना रहे होंगे। तो सभी लोगों को हैप्पी दीपावली। ठीक है, और चलिए, तो शायद मैं लेट हो गया आप लोग को बताने के लिए ये, लेकिन ठीक है, दीपावली तो दीपावली है। ये पूरा महीना ही मतलब एक तरीके से कह सकते हो पूरा महीना जो होता है ना, ये पूरा का पूरा महीना ही अपना त्योहारों का होता है। जैसे कि अभी आप लोगों ने देखा होगा कि नवमी वगैरह पड़ा, ठीक है, दशहरा पड़ा, दिवाली पड़ा, अब छठ आएगा। तो ये पूरा का पूरा त्योहार ही इसी तरीके से चलता है। तो चलिए, सभी लोगों का स्वागत करते हैं अपने टेकपुर बाय एग्जामपुर चैनल पे, और मैं अजय। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखिए, फेस्ट, दिवाली, त्योहार, दशहरा सब आता रहेगा आपकी जिंदगी में, होली वगैरह सब आता रहेगा, लेकिन एक बार सिलेक्शन लेके जो मजा आएगा ना, वो शायद सबसे एक अलग ही मजेदार होगा। तो चलिए इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन कह रहा है माइल्ड स्टील बार सर्कुलर इन क्रॉस सेक्शन tapered from 40 mm diameter to 20 mm diameter over a length of 800 mm. It is subjected to an axial load of 220 kilonewton. Young's modulus of elasticity दे रखा है 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर. इंक्रीज इन लेंथ ऑफ द रॉड। देखिए क्या कह रहा है, एक इंड पे इसका जो डायमीटर है ये दे रखा है आप लोग का D1, अगर मैं बोलूं तो 40 mm दे रखा है, और दूसरे इंड पे जो डायमीटर दे रखा है ये दे रखा है 20 mm। जब इसके बारे में लेंथ के बारे में बात किया जाएगा तो 800 mm इसका लेंथ दे रखा है। ठीक है, ये D2 मान लीजिए इसको। E की वैल्यू आप लोगों को यहां पे दे रखा है, P लोड आप लोगों का यहां पे दे रखा है। याद करने का जो मैं आप लोगों को सिंपल सा तरीका बताया था, क्या होता है यहां पे, डेल्टा इक्वल टू PL डिवाइड बाई π/4 D1 D2 इंटू का E। अच्छा, कई जगह इसको ऊपर 4PL भी याद रखते हैं। देखिए, आप याद रख सकते हैं, इस तरीके से याद रखेंगे कि π/4 D² ही होता है एरिया। ठीक है, तो D1 D2 यहां पे लिख लीजिए, क्या दिक्कत है, आप लोगों के लिए आसान हो जाएगा। P की वैल्यू कितनी दे रखी है, अब इसको ऊपर लिख लीजिएगा 4। P की वैल्यू कितना दे रखा है, 200 किलो न्यूटन। तो इसे किस में चेंज कर दीजिए, न्यूटन में चेंज कर दीजिए। ठीक है, लेंथ कितना दे रखा है, 800 mm। कितना दे रखा है, 800 mm बटे पाई इंटू D1 कितना दे रखा है, 40, D2 कितना दे रखा है, 20, और यहां पे E की वैल्यू दे रखा है 2 × 10⁵। यही आप लोग को दे रखा है, और तो कुछ दिया नहीं है इसमें। ठीक है, तो अब आप लोगों के लिए सरल हो जाएगा। चलिए मैं बताता हूं किस तरीके से इसे सॉल्व करना है। कैलकुलेशन आपको पता होना चाहिए, क्योंकि SSC JEE आजकल ये ट्रेंड बना रखा है इस तरीके के क्वेश्चनों का। तो अगर मैं बात करूं तो देखिए, 3 की पावर 2 और 2 जीरो और, तो 5 ये कट जाएगा पूरा का पूरा। ठीक है, पूरी तरीके से कट जाएगा। इस 20 से ये पूरी तरीके से 20 भी खत्म हो जाएगा। 8 बचे कितना होगा, 40, ये कटेगा 2, तो यह आएगा 2/5π। कितना आएगा, 2/5π mm इसका राइट आंसर आएगा। आंसर क्या होगा इसमें, बी विल बी द राइट आंसर। सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। ठीक है, सभी लोग क्लास को शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि देखिए, पढ़ाई तभी मजेदार है जब आप लोग इसको सही से करेंगे। ठीक है, बहुत जरूरी है ये सारी की सारी चीजों के लिए। तो आप लोग प्लीज इस पे ध्यान रखिएगा, धैर्य रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर करिए। चलिए इसका जरा आंसर बताइएगा आप लोग। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। एक्चुअली में ये हटाना है, कैसे हटेगा आई डोंट नो कैसे हटता है सर। ये जो लोगो है ना, सारा। चलिए देखिए, कह रहा है द शियर फोर्स डायग्राम। आपको यहां पे शियर फोर्स डायग्राम दे रखा है सिंपली सपोर्टेड बीम का। ठीक है, सिंपली सपोर्टेड बीम का शियर फोर्स डायग्राम दे रखा है, लेंथ दे रखा है इसका L। तो कह रहा है मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना होगा। अच्छा, आपको अगर देखो सिंपल भाषा में करना है तो सिंपल कर लीजिए, थोड़ा सा डिफिकल्ट में करना है डिफिकल्ट में कर लीजिए, समझ के करना है समझ के कर लीजिए। आपको पता है, आपको एक बात पता है, और वो बात क्या पता है आप लोगों को, बात आप लोगों को पता है कि जो आप लोग का dm/dx होता है वो किसके बराबर होता है, शियर फोर्स, ये होता है। तो मैं क्या यहां से लिख सकता हूं, dm = v dx।
अगर आप इसका इंटीग्रेशन कर देते हो पूरे लेंथ में, तो इसका मतलब ये हो गया कि एरिया अंडर शियर फोर्स डायग्राम विल बी इक्वल टू मोमेंट या बेंडिंग मोमेंट अंडर दैट एरिया। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं यहां पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, तो ये एरिया निकाल लीजिए। तो ये एरिया कितना होगा, ये एरिया होगा W इंटू का L1, और यही आप लोग का बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होगा। एक तो तरीका ये है जो कि सबसे सरल है, आंसर हो जाएगा सी। आप लोग कहोगे कि सर समझ नहीं आया, ठीक है, नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं। देखिए ये बीम था, ये पूरा बीम बना लीजिए। क्या बना लीजिए, पूरा बीम बना लीजिए। यहां सपोर्ट रिएक्शन लग रहा होगा W, एक यहां पे भी लग रहा होगा W, ठीक है, यहां पे भी एक W नीचे की तरफ लग रहा होगा, और यहां पे सपोर्ट रिएक्शन लग रहा होगा W। L1 लेंथ दे रखा है, ये भी L1 लेंथ रखा है। कितना बेंडिंग मोमेंट होगा, तो बेंडिंग मोमेंट हो जाएगा इस केस में आप लोग का W इंटू का L1, कोई लोड नहीं लगेगा, और यहां पे W इंटू L1 यहां पे भी हो जाएगा। क्लियर है, तो यहां पे भी आप लोग देख रहे हो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना आ रहा है आप लोगों का, WL1। अच्छा, इस केस को हम लोग क्या बोलते हैं, देखिए यहां से यहां तक जो हमारा शियर फोर्स है, इस पूरे जगह शियर फोर्स 0 है, और यहां पे इसके बीच में देखिए, इसके बीच में जो आप लोग का है बेंडिंग मोमेंट कांस्टेंट है, बेंडिंग मोमेंट कांस्टेंट है। इस सेक्शन को बोला जाता है प्योर बेंडिंग केस। क्या बोला जाता है, प्योर बेंडिंग, क्या बोला जाता है, प्योर बेंडिंग सेक्शन बोला जाता है, या प्योर बेंडिंग कंडीशन बोला जाता है। आंसर क्या होगा, सी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले सभी लोगों को बता देना चाहते हैं, एग्जामपुर पे कोई भी बैच लेना चाहते हैं, खैर मैं टेकपुर का जानता हूं, टेकपुर पे सारे जितने भी बैच हैं टेकपुर पे, ठीक है, ये सारे के सारे आप लोगों के सारे के सारे टेकपुर का जो कोर्स है, उन सारे, चाहे आप एसएससी की तैयारी करते हो, चाहे आप लोग डीआरडीओ की तैयारी करते हो, चाहे आप लोग यूपीपीसीएल की तैयारी करते हो, किसी भी सेगमेंट में आप लोग अगर तैयारी करना चाहते हैं, एसएससी जेई, डीडीए, अब एसएससी जेई में कोई भी, ठीक है, यहां पे यूपीपीसीएल में कोई भी, ठीक है, डीआरडीओ में कोई भी, चाहे आपका इलेक्ट्रिशियन बैच हो, चाहे आप लोगों का मैकेनिकल का बैच हो, चाहे आप लोगों का CBT 1 का बैच हो, चाहे आपका कॉम्बो बैच हो, जो भी बैच है, जो भी उसकी प्राइस है, उन सब पे जनरली 50% रहता है, लेकिन ये एक्सटेंड करके कितना कर दिया गया है, 75% कर दिया गया है। कितना कर दिया गया है, 75% कर दिया गया है। और ये ऑफर आप लोगों का कब तक है, 27 अक्टूबर तक। याद रखिएगा, ये ऑफर सिर्फ 27 अक्टूबर तक है। तो आप लोग जल्दी से जल्दी जाइए और 75% का लाभ उठाइए और अपने तैयारी को और भी सुलभ करिए और भी आसान कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए, यही आप लोग का है दिवाली धमाका जो एग्जामपुर आप लोग को देना चाहता है। कोड यूज करना है कोई भी बैच लेने से, दिवाली 75, क्या करना है, दिवाली 75। कोई भी बैच में कोई भी इसमें स्पेस मत दीजिएगा, डायरेक्टली इस तरीके से यूज कर लीजिएगा कैपिटल में, ठीक है। कैसे यूज करना है, प्ले स्टोर पे जाइएगा, ऐप को इंस्टॉल करिएगा, लेट्स रजिस्टर करिएगा, जो भी यहाँ पे डेटा दिया हुआ है सारे डेटा को भरिएगा, आगे बढ़ जाइएगा रजिस्टर करके। इस तरीके का जो भी आपको बैच लेना है, इंजीनियरिंग सिलेक्ट करके या फिर जो भी आप लोग को बैच लेना है, यहां से आप लोग बैच को परचेज कर सकते हैं। अच्छा, एक बात और, मान लीजिए कि आपने ऑलरेडी बैच ले रखा हो, पढ़ रहे हो, लेकिन एक चीज और है कि एप्लीकेशन एग्जामपुर का आपके मोबाइल में होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप लोग तैयारी कर रहे हो अभी एसएससी जेई की। एसएससी जेई में आप लोग को पता है कि करंट अफेयर अकेले का 10 से 15 क्वेश्चन आता है। 10 से 15 क्वेश्चन आप लोग का क्या आता है, एसएससी जेई में करंट अफेयर से आता है। इसमें आप लोग को करंट अफेयर का एक अलग से सेगमेंट मिलेगा, जिसमें आप लोग को डेली वीकली करंट अफेयर देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग यहां से अच्छे से और भी तैयारी कर सकते हैं। तो जरूर अपने मोबाइल में इसको इंस्टॉल रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आंसर करिए। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, आंसर करिए। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, आंसर करिए। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, आंसर करिए। कह रहा है यहां पे कि एक स्टील रॉड है 15 मीटर लंबा, जो कि टेम्परेचर उस समय उसका है 15 डिग्री सेल्सियस। वैल्यू ऑफ अल्फा, थर्मल को एक्सपेंशन कोफिशिएंट आप लोग को दे रखा है 12 गुना 10⁻⁻⁶ पर डिग्री सेल्सियस, और यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी दे रखा है 200 गीगापास्कल। तो अगला कह रहा है आर एडॉप्टेड व्हेन टेम्परेचर इज राइज 65 डिग्री सेल्सियस, व्हाट इज द फ्री एक्सपेंशन ऑफ द लेंथ। तो सबसे पहले हम लोग फ्री एक्सपेंशन निकाल लेते हैं। पहले क्या निकाल लेते हैं, फ्री एक्सपेंशन निकाल लेते हैं। पहले कह रहा है फ्री एक्सपेंशन, दूसरा कह रहा है इफ द एक्सपेंशन ऑफ रॉड इज फुली प्रिवेंटेड,
पूरी तरीके से प्रिवेंटेड है, तो ऑब्वियस सी बात है पूरी तरीके से प्रिवेंटेड है तो उसमें पूरे में स्ट्रेस आएगा। और कह रहा व्हाट इज द टेम्परेचर स्ट्रेस। तो चलिए पहले हम लोग फ्री एक्सपेंशन निकालते हैं, डेल्टा एल। फ्री एक्सपेंशन कितना होगा, ये बेसिक जो साइंस आप लोग पढ़ते हो ना उससे भी निकल जाएगा। क्या होता है, अल्फा डेल्टा टी इंटू का लेंथ ऑफ द बीम या फिर जो भी आपका मेंबर है। अल्फा कितना दे रखा है, 12 इंटू 10⁻⁻6 पर डिग्री सेल्सियस। डेल्टा टी 15 डिग्री से बढ़ा के कितना कर गया है, 65। तो डेल्टा टी कितना होगा, चेंज कितना किए हो, 50 डिग्री, तो 50 इंटू का लेंथ कितना दे रखा है, लेंथ आप लोगों का दे रखा है इसमें, लेंथ दे रखा है आप लोगों का इसमें 15 मीटर। 15 मीटर को कन्वर्ट कर दीजिए एमएम में, तो ये आप लोगों का एमएम में कन्वर्ट हो जाएगा। बस इसको कुछ नहीं करना है, इसको इजीली क्या कर लेना है, बस आप लोग को सॉल्व कर लेना है। और ये आएगा आप लोग का 9 mm, ये आएगा आप लोग का 9 mm। आप लोग करके देख सकते हो, देखो किस तरीके से करना है, आपको सरलता कर देता हूं, इसको सरल कर दे रहा हूं। 12 में 50 का गुणा करोगे तो 600 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 600। फिर 15 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, 600 गुना 1500 करोगे तो आप लोगों का 9000 के करीब आएगा। फिर इसको ये 3 0 1 0 ये हट जाएगा, 9 mm आ जाएगा। ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है। अगला आप लोगों का स्ट्रेस, थर्मल स्ट्रेस इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अल्फा डेल्टा टी इंटू का ई, अल्फा डेल्टा टी इंटू का ई। तो चाहे ये भी लिख लीजिए ई अल्फा डेल्टा टी। आप लोग इस तरीके से लिखिए, आप लोगों के लिए और सरल हो जाएगा ये। ठीक है, ई की वैल्यू कितना दे रखा है, 200 गीगा पास्कल। तो इसको 200 हो गया, 10⁻³ कर दीजिए, मेगा पास्कल में कन्वर्ट हो जाएगा गीगा पास्कल। ठीक है, अल्फा कितना दे रखा है, 50। डेल्टा अल्फा कितना दे रखा है, अल्फा दे रखा है 12 गुना 10⁻⁻6 इंटू का डेल्टा टी हो जाएगा 50। तो ये हो जाएगा, आप लोग देखिए कुछ करने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, बस इस 2 का मल्टीप्लाई कर दोगे 50 में तो 100 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 5 0 यहां पे है, 100 2 0 यहां पे, ये कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 120 मेगा पास्कल। क्या जाएगा, 120 मेगा पास्कल। तो राइट आंसर कौन हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा बी। बी विल बी द राइट आंसर। आपको कुछ नहीं करना था इसमें, बहुत सरल क्वेश्चन था ये। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। कह रहा है टू स्पैन कंटिन्यूअस बीम ए बी सी विथ इंड ए इज फिक्स, सी इज हिंज्ड, हैविंग ए बी इज 4 मीटर। देखिए क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िए। कह रहा है कि एक इंड है जो कि इसका फिक्स है, ए क्या है इसका फिक्स है, और सी क्या है इसका हिंज्ड है, सी क्या है हिंज्ड है। और कह रहा है 2 कंटिन्यूअस बीम है, तो यहीं पे बी भी होगा कहीं ना कहीं, यहीं पे आप लोग का बी भी होगा। तो बी अगर कुछ नहीं दिया है तो यहां पे क्या लगा लीजिए, रोलर सपोर्ट लगा लिया जाता है। जब कुछ नहीं दिया जाता है बीच में तो रोलर सपोर्ट लगा लेते हैं, ये बी हो जाएगा। और कह रहा है यहां पे ए बी की जो डिस्टेंस है ये 4 मीटर है, एंड जो बी सी है ये 6 मीटर है। उसके बाद से कह रहा है सब्जेक्टेड टू यूडीएल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ओवर द इंटायर राइट स्पेन। राइट स्पेन का मतलब ये हो गया, ये राइट स्पेन हो जाएगा। ठीक है, इस पे पूरा का पूरा क्या है आप लोग का 10 किलो न्यूटन पर मीटर का लोड लग रहा है। तो कह रहा है मोमेंट एट सी, मोमेंट एट सी, तो मोमेंट एट सी इंड मोमेंट है और हिंज है, तो बेंडिंग मोमेंट यहां पे क्या होता है, 0 होता है। कुछ नहीं सोचना था, आंसर हो जाएगा सी। आंसर क्या हो जाएगा, सॉरी डी, आंसर 0 होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ बताइए। अगला क्वेश्चन बताइए। कह रहा है कि एक सिंपली सपोर्टेड बीम है L+2L विथ इक्वल ओवरहैंग A कैरिंग यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ओवर इंटायर स्पैन, बेंडिंग मोमेंट एट मिडिल पॉइंट ऑफ द बीम विल बी 0। कब कब होगा 0, देखिए ये कह रहा है कुछ इस तरीके का बीम है। ध्यान दीजिएगा, आपको कई बार ये चीजें पढ़ाई गई हैं। ठीक है, कई बार ये चीजें पढ़ाई गई हैं। पूरे पे क्या लग रहा है, यूडीएल लग रहा है, पूरे पे क्या लग रहा है, यूडीएल लग रहा है। और यूडीएल कितना लग रहा है आप लोगों का, नहीं दिया है, चलो छोड़ दो, यूडीएल मान लेते हैं W किलो न्यूटन पर मीटर लग रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कह रहा है इक्वल ओवरहैंग है, क्या है A, और ये भी क्या है A, और बीच में जो लेंथ लग रहा है वो कैपिटल L लग रहा है।
आपको अगर मैं इसका जनरल फॉर्मूला बताऊं, अगर जनरल इक्वेशन बताऊं, तो इसका जो जनरल इक्वेशन होता है ना बाबू, जो इसका जनरल इक्वेशन होता है, इट इज समथिंग लाइक दिस। कुछ इस तरीके से इक्वेशन होता है इसका, कुछ इस तरीके से। अरे क्या हट गया, सारा हट गया। एक मिनट फटाफट बना दे रहा हूं मैं। ये एल है, ये ए है, ये ए है, ये टोटल पे डब्ल्यू लग रहा है। तो जो यूडीएल लगता है, जो आप लोग का बेंडिंग मोमेंट डायग्राम होता है, इट इज समथिंग लाइक दिस। ठीक है, यहां पे जो मिडल स्पैन पे होता है, ये होता है W/8 L स्क्वायर माइनस का 4A², और यहां होता है WA² डिवाइड बाई 2। यहां पे भी होता है WA² डिवाइड बाई 2। नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, बस इसको याद रखिएगा आप लोग। अब ये क्वेश्चन बन जाएगा। देखिए, अगर इसको जीरो करना है, अगर इसको जीरो करना है तो क्या करना पड़ेगा? L² माइनस का 4A² को जीरो करना पड़ेगा। यहां से L इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2A। तब ये क्या होगा? जीरो हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। और ये केस होता भी कब है? इस केस में ओनली 1 पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्चर देखने को मिलता है, ओनली 1 पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्चर देखने को मिलता है। और इस केस में जो पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट होता है वो जीरो होता है। पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट को जीरो किया जाता है इस केस में। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। अगर ये है, अगर केस ये बनता है, अगर केस आप लोगों का ये बनता है कि एल कम है, तो यहां पे नो पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्चर, नो पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्चर, मतलब यहां पे बेंडिंग मतलब पॉजिटिव होता ही नहीं है, वो जीरो का जीरो ही रह जाता है। क्लियर है? नेगेटिव का नेगेटिव ही रह जाता है। क्लियर है यहां तक? ठीक है, तो आंसर क्या होगा यहां पे? आंसर होगा ए। आंसर क्या होगा? ए होगा। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, अगला क्वेश्चन बताइए, अगला क्वेश्चन बताइए। तब तक मैं पानी लेके आता हूं। चलिए इसका आंसर बताइए। कह रहा है सिंपली सपोर्टेड वुडन बीम है जिसका साइज दे रखा है आप लोगों का 200 mm वाइड और 250 mm डीप, 3 मीटर लंबा है और उस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लग रहा है 400 किलो न्यूटन पर मीटर। तो कह रहा है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कितना होगा? कह रहा है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कितना होगा? कैसे लगाओगे इसको? ध्यान दीजिएगा, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस के बारे में कह रहा है। देखिए, इस तरीके का आपका बीम है और ये है सिंपली सपोर्टेड बीम। अगर आप लोग ध्यान दोगे तो कह रहा है कि इसका जो ये क्रॉस सेक्शन है 200 mm वाइड है, ठीक है, और ये जो है इसका ये लेंथ ये रखा है 250 mm डीप है। देखिए, अगर मैं बात करूं शियर स्ट्रेस के बारे में, किसके बारे में बात करता हूं? शियर स्ट्रेस के बारे में। तो शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन इज समथिंग लाइक दिस। ठीक है, इसके न्यूट्रल एक्सिस पे सबसे ज्यादा होता है और टाउमेक्स जो होता है वो होता है आप लोग का 3/2 टाउ एवरेज। हाँ या ना? यही होगा। टाउ एवरेज सबसे पहले पता कर लेते हैं। जब पूरे पे क्या लग रहा है? यूडीएल लग रहा है। पूरे पे क्या लग रहा है? यूडीएल लग रहा है 40 किलो न्यूटन पर मीटर। तो ये बताइए यहां पे शियर फोर्स मैक्सिमम कहां होगा? सपोर्ट पे होगा और वो कितना होगा? WL/2 होगा। WL मतलब 40 गुना लेंथ कितना दे रखा है? वो 3 मीटर बट्टे 2। ये कितना हो जाएगा? कटेगा 20 बार में 60 किलो न्यूटन। ठीक है, ये मैक्सिमम शियर फोर्स होगा। टाउ एवरेज कितना हो जाएगा? टाउ एवरेज होता है आप लोग का शियर फोर्स डिवाइड बाय बी इंटू का डी। ये हो जाएगा 60 किलो न्यूटन है, न्यूटन में कन्वर्ट कर लीजिए, बटे बी की वैल्यू कितना दे रखा है? 200, डी की वैल्यू कितना दे रखा है? 250। कितनी बार में कटेगा? 4 बार में कटेगा। कितनी बार में कटेगा? 4 बार में कट जाएगा। ठीक है, 1 0 से 1 0 खत्म, ये कटेगा 3, ये कटेगा आप लोगों का 10 बार में। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका 1.2। कितना हो जाएगा? 1.2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4 तिहाई 12, तो 1.2 मेगा पास्कल हो जाएगा। क्लियर है यहां तक? टाउमेक्स कितना हो जाएगा? टाउमेक्स हो जाएगा 3/2 इंटू का 1.2। ये कितनी बार में कटेगा? 0.6 बार में। 36 18 1.8 मेगा पास्कल इसका आंसर आएगा। कितना आएगा? 1.8। एक मिनट, कहीं तो गड़बड़ हो रहा है इसमें, कहीं तो इसमें गड़बड़ हो रहा है। कहां हो रहा है? एक मिनट, गड़बड़ ये हो रहा है कि ये 100 है। एक मिनट रुक जाओ, गड़बड़ बाबू ये हो रहा है। एक मिनट, सभी के कमेंट देख लिया मैं, समझ गया।
ठीक है, ये 100 दे रखा है ना यार, यहाँ पे ना ये चमकता है तो दिखता नहीं, ये 100 mm दे रखा है। क्या दे रखा है? 100 mm दे रखा है, और मैंने कितना ले लिया है? 200 mm। तो एक्चुअली में ये 2.6 आएगा। कितना आएगा? 2.6 आएगा। ये नहीं कटेगा, इसको ऐसे रहने दीजिए। ये हो जाएगा, ये हो जाएगा आप लोग का कितना था? 60 ना, तो ये 60 का 60, 0 से 0 कट जाएगा, 24 हो जाएगा। 2.4, इसको नोट कर लीजिए, ये 2.4 होगा, ये 2.4 होगा। अब ये कटेगा तो 1.2, 12 3 36, 3.6 आएगा। 3.6 इसका राइट आंसर होगा, डी। मैं देख लिया था, ध्यान नहीं दिया। एक्चुअली मुझे यहाँ पे ना ये 200 दिख रहा था, ध्यान नहीं दे पाया मैं। क्लियर है? आंसर क्या हो जाएगा? डी। डी विल बी द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर करिए। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। तब तक बताइए जल्दी से, सभी लोग कमेंट करिए। चलिए इसका आंसर बताइए। कह रहा है फ्रेम दिया हुआ है और इसमें कह रहा है कि इनडिटर्मिनेसी बता दीजिए। क्या बता दीजिए? इनडिटर्मिनेसी बता दीजिए। आप लोग को इससे सरल क्वेश्चन तो मुझे नहीं लगता है कुछ पूछेगा आप लोगों को। कितना कट किया? क्या होता है? ds इक्वल टू 3c माइनस का r डैश। r क्या है? नंबर ऑफ कैंटिलीवर कट, नंबर ऑफ कट रिक्वायर्ड फॉर द फ्री कैंटिलीवर। फ्री कैंटिलीवर बन गया, कितना कट हुआ? 4, तो 3 गुना 4। अब ये क्या है? फिक्स का सपोर्ट करने के लिए रिएक्शन रिक्वायरमेंट। यहां पे भी 0 होगा, यहां पे भी 0, यहां पे भी 0, तो 0 कितना हो जाएगा? 12। आंसर क्या होगा? सी विल बी द राइट आंसर। सी विल बी द राइट आंसर। अच्छा, आप लोगों को यहां पे काइनेमेटिक डिटर्मिनेसी पूछता तब कितना होता आंसर? देखिए काइनेमेटिक इंडिटर्मिनेसी पूछता तो यहां पे 0, यहां पे 3, यहां पे 3, 3 3 3 3 0 0, कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6, 36 18, कितना हो जाएगा? सबको ऐड कर लो, जितना भी नंबर लिखे हो ना रेड कलर से, 3 3 3 9 9 18। ये कब होगा? जब ये एक्सटेंसिबल हो। डी के इनएक्सटेंसिबल आप लोग निकाल लीजिएगा, इनएक्सटेंसिबल भी निकाल सकते हैं। कितना हो जाएगा? डी के एक्सटेंसिबल माइनस का नंबर ऑफ मेंबर, कितना है? 18, माइनस कितने मेंबर हो जाएंगे? 1 मेंबर, 2 मेंबर, 3 मेंबर, 4 मेंबर, 5 मेंबर, 6 मेंबर, 7 8 9 10, तो माइनस कर दोगे 10 तो आ जाएगा 8। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग याद रखेंगे। आंसर क्या पूछा था आप लोगों को? सिर्फ काइनेमेटिक स्टैटिक, तो आंसर हो जाएगा 12। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए। अगला क्वेश्चन बताइए। अगला क्वेश्चन बताइए। अगला क्वेश्चन बताइए। चलिए सरल है। कह रहा है इनमें से कौन सा है जो कि इनडिटर्मिनेट है? फिक्स बीम, R माइनस एस कर लो बस। ठीक है, इनडिटर्मिनेट होगा, 0 नहीं हो सकता, तो ये तो सही है। कह रहा है कॉन्टिन्यूअस बीम, ये भी है। 2 हिंज आर्च, ये भी है। बीम ओवरहैंगिंग ऑन बोथ साइड, ये नहीं है, क्योंकि अगर बीम ओवरहैंगिंग है, ठीक है, तो क्या फर्क पड़ता है? इसका ds इक्वल टू कितना होगा? 0 होगा। ठीक है, तो ये बस एक नहीं है। 1 2 3 इसका राइट आंसर होगा। आंसर विल बी ए। इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए। अगला क्वेश्चन बताइए। देखिए ये क्वेश्चन मैं लगातार कई बार से करा रहा हूं। आप लोग देखे होंगे कि एकदम फ्रिक्वेंट क्वेश्चन, अगर आप हमारा सेशन देख रहे हैं तो आपको लग रहा होगा कि सर ये बार बार क्यों कराते हैं। भाई ऐसे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में बार बार पूछता है, इसलिए बार बार। देखिए कह रहा है 3 हिंज आर्च है। क्या है? 3 हिंज आर्च है, और कह रहा है टोटल यूडीएल लग रहा है, तो बेंडिंग मोमेंट क्या होगा? तो पूरे स्पेन में कहीं पे भी बेंडिंग मोमेंट नहीं होता है। ठीक है, बेंडिंग मोमेंट हमेशा क्या होगा? 0 होगा, अगर टोटल पे यूडीएल लग रहा है। तो आंसर क्या होगा? डी होगा। ठीक है, चलिए इसका आंसर बताइए। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। कह रहा है फोर्स इन मेंबर बीसी, फोर्स इन मेंबर बीसी बता दीजिए। फोर्स इन मेंबर बीसी बता दीजिए। तो फोर्स इन मेंबर बीसी कितना होगा?
बी सी, आपको कुछ नहीं करना है। इधर कितना लग रहा है 5 किलो न्यूटन, ठीक है। इधर आएगा, चलो इस कह दे रहा हूं बीसी फोर्स, इधर लग रहा है, ये हो जाएगा आप लोग का एबी फोर्स। ये 60 एंगल है, ये एंगल 60 है, तो ये एंगल कितना होगा 60 ही होगा, क्योंकि तीनों का सम कितना होना चाहिए 180 डिग्री, ठीक है। तो ये एंगल भी 60 डिग्री है। अच्छा, ये एंगल 60 डिग्री है, तो ये एंगल कितना होगा, ये भी 60 डिग्री होगा, ये भी 60 डिग्री है। लो भाई, ये एंगल कितना होगा, ये भी 60 डिग्री होगा, ठीक। इतना तो हम लोगों को कम से कम पता है। ये एंगल कितना होगा 180 डिग्री होगा। साइन रूल लगा लीजिए, क्या लगा लीजिए, साइन रूल लगा लीजिए। साइन रूल लगाइए, क्या हो जाएगा 5/sin। अब इससे जो सटा नहीं है वो वाला एंगल, ये भी एंगल सटा हुआ है, ये भी एंगल सटा हुआ है, ये नहीं सटा हुआ है 60 डिग्री, इक्वल टू BC डिवाइड बाई साइन, क्या हो जाएगा ये 60 और 180, 60 प्लस का 180। देखो पहले ही मैं बता रहा हूं, ये आप कहोगे सर दोनों एंगल क्यों ले लिया आपने। बाबू दोनों एंगल इसलिए लिया गया है क्योंकि एक्चुअल में पूरा एंगल है ना, ये पूरा एंगल नहीं होगा इन दोनों फोर्स के बीच में। तो 60 ये है, 180 ये है, दोनों को ऐड करके लिखा जाएगा, ठीक है। BC पूछ रहा है तो BC के बारे में ही करेंगे हम लोग, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा BC इक्वल टू 5 साइन डिवाइड बाई 60 प्लस का 180 डिवाइड बाई साइन 60 डिग्री, क्या हो जाएगा साइन 60 डिग्री। बस इसको ही तो आप लोगों को सॉल्व करना है। अब तो कुछ इसमें रह नहीं गया, अब तो इसमें कुछ रह नहीं गया, क्लियर है। अब ये क्या होगा, अब इसको करोगे तो माइनस साइन हो जाएगा, ठीक है। बस ये वैल्यू आ जाएगा, ये -60 हो जाएगा, 5 माइनस साइन 60 डिग्री डिवाइड बाई साइन 60 डिग्री, तो हो जाएगा आप लोग का -5 किलो न्यूटन। कितना हो जाएगा -5 किलो न्यूटन हो जाएगा। तो ये बताइए आपने एंगल किधर लिया था, इसका डायरेक्शन कैसा लिया है, ज्वाइंट से दूर जाते हुए, तो ये था टेंशन में लिया था आपने, किसमें कंसीडर किया था टेंशन में, और ये आया किसमें माइनस में, इसका मतलब कंप्रेशन में है, ये इसका मतलब कंप्रेशन में है। तो आंसर क्या हो जाएगा डी, डी विल बी द राइट आंसर। क्या हो जाएगा आप लोग का 5 किलो न्यूटन इन कंप्रेशन। चलें आगे बढ़े। ऊपर ही आएगा, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कह रहा है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि करेक्ट है। चलिए आंसर बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कह रहा है फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर स्टील इज लोअर देन द कंक्रीट, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अगर फैक्टर ऑफ सेफ्टी कहो कंक्रीट के लिए तो 1.78 लिया जाता है, और कंक्रीट के लिए कहा जाए फैक्टर ऑफ सेफ्टी तो 3 लिया जाता है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर स्टील इज हायर देन नहीं, ठीक है। कह रहा फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज आर सेम नहीं। अच्छा ध्यान दीजिएगा, कई लोग कहेंगे कि सर फैक्टर ऑफ सेफ्टी स्टील के लिए 1.78 थोड़े नहीं होता है, ये तो 1.15 होता है, और कंक्रीट के लिए सर 1.5 होता है। बेटा ये होता है पार्शियल सेफ्टी फैक्टर, इसे बोलते हैं पार्शियल सेफ्टी फैक्टर, और इसका यूज किया जाता है LSM में, और जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी टर्म यूज किया जाता है ये WSM में यूज किया जाता है। तो ये आप लोग याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, कंफ्यूज मत होइएगा इस चीज से। चलिए दोबारा से आप लोग को इसके बारे में बता देना चाहता हूं भाई, अगर आप लोग एग्जामपुर की कोई भी एप्लीकेशन की ये कोर्स लेना चाहते हैं और आपको लगता है कि हाँ आपके लिए बेनिफिशियल है, आप लोगों को लेना चाहिए, तो आप लोग बेशक से जाइए लीजिए, जो कि आप लोगों के लिए धुआंधार एकदम ऑफर चल रहा है। चाहे आप लोगों का SSC जेई हो, चाहे आप लोगों का DDA जेई हो, चाहे आप लोगों का DRDO का इलेक्ट्रिशियन बैच है, CBT 1 का बैच है, मैकेनिकल CBT 2 है, या कॉम्बो है, ठीक है, या UP PCL का TGT 2 का बैच है, कोई भी बैच अगर आप लेना चाहते हैं तो इससे बेहतर मौका आपको दोबारा नहीं मिलेगा, और आपको 75% ऑफ दिया जा रहा है। 75% का मतलब क्या हुआ समझ रहे हो, अगर कोई कोर्स 1000 रुपए का है, ठीक है, वो मात्र आपको 250 का मिल जाएगा। कोई कोर्स आपको 2000 का है, मात्र 500 में मिल जाएगा।
अब इससे सस्ता कुछ नहीं होगा आप लोगों के लिए, तो जरूर जाइए और 75% का लाभ उठाइए। ये कैसे लाभ उठा सकते हैं? जब भी कोड आप लोग कोई भी बैच लीजिएगा तो दिवाली 75 यहाँ पे यूज करिएगा, ठीक है। और इसमें आप लोगों को ये याद रखिएगा कि इसका जो लास्ट डेट है वो 27 अक्टूबर है। कब है? 27 अक्टूबर है। तो कहीं डेट मिस आउट ना हो जाए। बार बार आप लोग कहते हैं सर ऑफर नहीं आता है। अब इससे शानदार ऑफर तो मुझे नहीं लगता है किसी को मिल पाएगा। देखिए, एग्जामपुर ऑफिशियल एप्लीकेशन पे जाइएगा, लेट्स रजिस्टर पे जाइएगा, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग सारा डेटा भर दीजिएगा और इस तरीके का इंटरफेस मिलेगा। यहाँ पे पेड कोर्स में जाके या फिर यहीं पे इंजीनियरिंग सिलेक्ट करके यहीं पे आप लोग ले सकते हैं कोर्स को, ठीक है। पेड कोर्स में भी जाके ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पे आप लोगों को आपके मोबाइल में एग्जामपुर ऑफिशियल एप्लीकेशन क्यों होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इसलिए होना चाहिए क्योंकि देखिए एसएससी जेईई में अगर मैं बात करूं, मैं बार बार कहता हूं, आप लोग बोर भी हो गए होंगे कि सर क्या बताते रहते हो डेली का डेली। बाबू बात इसलिए है ना क्योंकि कई लोगों को जल्दी समझ नहीं आता है। तो एसएससी जेईई में करंट अफेयर के बारे में अगर मैं बात करूं तो अकेले करंट अफेयर 10 से 15 नंबर पूछा जाता है, ठीक है। ढूंढ ढूंढ के परेशान हो जाओगे, इससे सबसे बढ़िया यहीं पे करंट अफेयर आपको मिल जाएगा, ठीक है। और आप लोग यहां से जाके अच्छे से पढ़ सकते हैं, ठीक है। और कोर्स वगैरह भी कोई आएगा ऑफर वगैरह तो आपको पता लगता रहेगा, तो आप लोगों के लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। कह रहा है डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ मिक्स इज 20 मेगापास्कल। अच्छा, कभी न्यूटन पर mm स्क्वायर लिखा रहता है तो मैं इसको मेगापास्कल बोलता हूं, कोई दिक्कत की बात नहीं, वो मेगापास्कल ही है, ठीक है। The standard deviation is 4 megapascal for M 150 mm size of concrete cube। K की वैल्यू दे रखी है और कह रहा है एवरेज स्ट्रेंथ ऑफ क्यूब बता दीजिए। अभी सुबह में आपको क्वेश्चन कराया गया होगा इसके बारे में। क्या होता है? एफ टी इक्वल टू होता है एफ सी के प्लस का 1 अच्छा कई जगह देखिए ध्यान से, ये एक्चुअली में होता है के सिग्मा, ठीक है। अब यहां पे देखोगे तो एफ टी इक्वल टू एफ सी के, कई जगह ये भी पढ़ा होगा 1.65 सिग्मा। दोनों का बात एक ही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एफ सी के कितना दे रखा है? कितने का है? 20 मेगापास्कल, ठीक है। 1.65 कितना होता है? सिग्मा। 4 स्टैंडर्ड डेविएशन कितना दे रखा है? 4 दे रखा है। तो कितना हो जाएगा? 20 प्लस ये हो जाएगा 4 पच्चे 20, हाथ में लगा 2, 6 चौको 24, 2 26, हाथ में लगा 2 6, ठीक है। तो ये हो जाएगा 26.6 मेगापास्कल। 26.6 मेगापास्कल इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। देखिए कह रहा है डेवलपमेंट लेंथ ऑफ ईच बार आर 3 बार बंडल टुगेदर इज इंक्रीज्ड बाय। देखिए जो डेवलपमेंट लेंथ होता है ना एलडी को हम इंक्रीज कर सकते हैं। देखिए अगर सिंगल बार है तब तो कोई बात नहीं, अगर आप लोग का 2 बार बंडल्ड में है, मतलब दोनों बार एक साथ डाला जा रहा है, तो इसके लिए 10% बढ़ाया जाता है डेवलपमेंट लेंथ को। और अगर आप लोग का 3 बार अगर हो तो इसके लिए 20% इंक्रीज किया जाता है और अगर बढ़ाया जा रहा है डेवलपमेंट लेंथ को, ठीक है। अगर आप लोग का 4 बार है तो इसके लिए होता है आप लोग का 33.33%। कई जगह 30% लिखा रहता है, तो यहाँ पे कितना दे रखा है? 3 बार है, तो आंसर क्या हो जाएगा? बी विल बी द राइट आंसर। यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी विल बी द राइट आंसर। क्लियर है यहां तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बताइएगा। टॉलरेंस के बारे में पूछा जा रहा है, ये कोड में क्वेश्चन दिया हुआ है सारा का सारा, ठीक है। नहीं टॉलरेंस नहीं पूछ रहा है इसमें, कह रहा है दी डोजेज ऑफ रिटार्डर, प्लास्टिसाइजर एंड सुपर प्लास्टिसाइजर बाय वेट। बहुत सरल है यार, ये तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें कुछ बताने की जरूरत है। अगर मैं बात करूं तो रिटार्डर को 0.5% से, प्लास्टिसाइजर को 1% और सुपर प्लास्टिसाइजर को 2% से ज्यादा नहीं देते हैं, ठीक है। इससे ज्यादा देना भी नहीं चाहिए, काम खराब हो जाता है। चलिए आंसर अगला करिए। कह रहा है स्टील यूज एज एनफोर्समेंट इंस्टेड ऑफ द अदर मटेरियल्स इन एनफोर्समेंट कंक्रीट बिकॉज। देखिए अगर बात करूं ना तो जो हमारी बांस, बंबू जानते हो, स्टील से बहुत अच्छा है, लेकिन हम बंबू का क्यों नहीं यूज करते हैं? क्योंकि उसका जो थर्मल कोफिशिएंट होता है ना वो एज कंपेयर टू कम होता है, जिसके लिए हम इसका यूज नहीं करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा कंक्रीट एंड स्टील हैव द सेम कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? सी। थर्मल कोफिशिएंट भी बोला जाता है इसको। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए।
अब बिल्कुल वन लाइनर जैसे क्वेश्चन मिलेंगे आपको, ठीक है, बिल्कुल वन लाइनर जैसे। आंसर बताइए। देखिए तो कुछ चीजों के बारे में लिख दे रहा हूं। सल्फेट, अगर कभी सल्फेट के लिए पूछे तो 400 मेगा पास्कल, 400 पीपीएम, ठीक है। क्लोराइड पूछे, क्लोराइड पूछे तो कितना, क्लोराइड कितना होता है 500 पीपीएम, ठीक है। इस तरीके से आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। टीडीएस पूछे तो 2000। कह रहे हैं यहां पे कि परमिसिबल लिमिट फॉर द सल्फेट कितना पूछा है आप लोग का 400, तो आंसर क्या हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन बताइए। ये कंक्रीट के लिए है, ये याद रखिएगा। माइल्ड एक्सपोजर कंडीशन किसके लिए पूछा है, वेरी सीवियर के लिए। देखिए माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, वेरी सीवियर, एक्सट्रीम सीवियर, ठीक है। अगर बात पूछा जाता है कवर की तो 20 mm, 30 mm, 40 mm, ठीक है। इस तरीके से आप लोग याद रखिएगा। 40 mm होता है, उसके बाद से 45 होता है, उसके बाद से 75 होता है। 45 mm प्लस 75 mm, ठीक है। ये किसके लिए है आप लोगों का, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, वेरी सीवियर के लिए 45 mm, वेरी सीवियर के लिए, एक मिनट मैंने गलत लिख दिया, 40 नहीं होता है, 45 इसके लिए होगा। 45 और 50 होता है, 45 mm और 50 mm, 20, 30, 45, 50, 75। आंसर क्या होगा इसका वेरी सीवियर के लिए, 50 इसका राइट आंसर होगा। 50 इसका राइट आंसर होगा। मैंने गलत लिख दिया था, उसको सही कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए। यार ये चलिए इसका आंसर बताइए। कह रहा है टोटल लेंथ ऑफ सिंपली सपोर्टेड आरसी बीम इज 6 मीटर। देखो दिख नहीं रहा, इतना चमक रहा है ना इसमें, एक्चुअली ये स्टूडियो थोड़ा सा नया है मेरे लिए भी। कह रहा है टोटल लेंथ, एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, ठीक है। इसमें जो टोटल लेंथ दे रखा है 6 मीटर का दे रखा है। 8 mm डाया का स्टीरअप लगा हुआ है और प्रोवाइड कराया गया है, ठीक है, प्रोवाइड कराया गया है। तो इसमें आप लोगों से कह रहा है, इसमें आप लोगों से कह रहा है कि डाया 8 mm का है। कितने mm का है, 8 mm का, और 120 mm स्पेसिंग है। मतलब एक सरिया अगर तुम लगाए हो यहाँ पे तो इनके बीच का जो लेंथ है वो कितना है, 120 mm है, ठीक है। तो स्पेसिंग कितना होगा, टोटल लेंथ कितना हो जाएगा, कितना सरिया लगा होगा बीच में, तो हो जाएगा आप लोग का 600 बट्टे 120, 6120 मीटर में कन्वर्ट कर लो ना, प्लस का 1, इतना सरिया लगेगा, ठीक है। क्योंकि जो लास्ट में यूज हुआ होगा इसका आधा और इसका आधा, तो आधा ही आधा आएगा ना, इसलिए पूरा लीजिए। तो ये 0 से 0 खत्म, ठीक है, और ये हो जाएगा 50 बार में कटेगा, ठीक है। तो 51 स्टीरअप होंगे टोटल। कितने स्टीरअप लगेंगे, 51 स्टीरअप लगेंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी 51। चलिए आंसर करिए जरा। पानी आया, मैं थोड़ा पी लूं पानी। टाउबीडी M25 के लिए आप लोगों से पूछा जा रहा है। M25 के लिए बॉन्ड स्ट्रेस पूछा जा रहा है, ठीक है, प्लेन कंक्रीट में। तो कितना हो जाएगा 0.9। देखो ये सब डायरेक्टली आपको पता होना चाहिए, कोड में वैल्यू दिया है, आपको पता होगा तो सॉल्व हो जाएगा, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं बाबू, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बताइए, अगला क्वेश्चन बताइए। कह रहा है फिक्स्ड बीम है जिसका लेंथ L है, सब्जेक्टेड टू अ सेंट्रल लोड W, द फिक्स्ड इन मोमेंट एंड मोमेंट एट मिड स्पैन विल बी। देखो सबको याद रखिएगा,
बहुत जरूरी होता है। ठीक है, अगर मान लो टोटल यूडीएल लग रहा हो, ये भी कई बार क्वेश्चन एसएससी जेई ने पूछा है। ठीक है, तो जो आप लोग का सपोर्ट पे होता है वो होता है WL²/12 नेगेटिव नेगेटिव, और मिड पे होता है WL²/24 पॉजिटिव। ठीक है, और जब सेंट्रल लोड लग रहा हो, जब आपका सेंट्रल लोड लग रहा हो, मान लो W लग रहा है, उस केस में इस तरीके का BMD बनता है। ठीक है, और यहां होता है W/8 WL/8, और यहां पे भी होता है WL/8। कहने का मतलब इसमें जो होता है WL/8 WL/8 हर जगह होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ये किसके लिए? यूडीएल के लिए है। कई बार क्वेश्चन कई तरीके से पूछा जाता है, याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, चलिए अभी सैटरडे को फ्राइडे वाली क्लास में एप्लीकेशन में ये पढ़ाया हूं डिटेल में, कैसे आता है, क्या किया जाता है इसमें, हर चीज। चलिए इसका आंसर बता दीजिए। ये तो कई बार कराया हुआ क्वेश्चन है, तो आप लोग को दिक्कत नहीं आनी चाहिए। क्या क्वेश्चन कह रहा है? कह रहा है नेट अपवर्ड प्रेशर ऑन स्क्वायर फुटिंग साइड बी एंड स्क्वायर कॉलम इज ए मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। तो देखिए जो मैक्सिमम बेंडिंग पंचिंग के लिए होता है आप लोगों का कितना? PD/B - A² / 8। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, अगला क्वेश्चन बताइए। कह रहा है थिकनेस ऑफ बेटेंस सेल नॉट बी लेस देन। बेटेंस के जो थिकनेस होती है वो 1/50 दो जो कनेक्टिंग मेंबर है, रिविट है, इनसे कम नहीं होना चाहिए। तो आंसर कितना होगा? बी, 1/50 से कम नहीं होना चाहिए। चलिए बेटेंस के लिए ये। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, अगला क्वेश्चन बताइए। कह रहा है द अलाउबल बेंडिंग स्ट्रेस इन ग्रिलेज बिटवीन द इनकेस्ड इन कंक्रीट इज इंक्रीज फ्रॉम द स्पेसिफिक कोड। जितना भी वैल्यू दिया रहता है ग्रिलेज करते हो तो कितना हो जाता है बेंडिंग स्ट्रेस? 33.33% इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन बताएं आप। मिनिमम थिकनेस ऑफ प्लेट, मिनिमम थिकनेस ऑफ प्लेट इन स्टील चिमनी, जो स्टील की चिमनी बनती है उसकी मिनिमम थिकनेस कितनी होनी चाहिए? जो स्टील प्लेट होता है 6 mm। याद रखिएगा ये डायरेक्टली कोड की वैल्यू है, इसमें आप कुछ दिमाग मत्था पच्ची नहीं करना है। ठीक है, चलिए आंसर क्या हो जाएगा? सी। आंसर क्या हो जाएगा बच्चे? सी। चलिए दोबारा आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि जो भी दोस्त मित्र, जो भी आपके दोस्त मित्र हैं और तैयारी करना चाहते हैं एसएससी जेई की, या DRDO में आप लोग तैयारी करना चाहते हो, या फिर इलेक्ट्रिशियन, किसी भी एग्जामपुर का कोई भी बैच अगर आप लोग लेना चाहते हो तो ये बैच आप लोग को मात्र और मात्र, ठीक है, 25% में, जितना भी उसका प्राइस होगा ना उसका 25% में मिल जाएगा। 75% ऑफ है, समझ रहे हो? बहुत बड़ा ऑफर चल रहा है आप लोगों का। ठीक है, इसको पाने के लिए 75% ऑफ पाने के लिए आपको यूज करना है कोड दिवाली, DIWALI75। बीच में कोई स्पेस मत दीजिएगा, डायरेक्टली इसका यूज करेंगे आप लोग। ठीक है, आपको 75% डिस्काउंट मिल जाएगा। 75% डिस्काउंट आप लोग को मिल जाएगा, हर बैच पे मिल जाएगा। याद रखिएगा इसका जो लास्ट डेट है 27 अक्टूबर है। क्या है? 27 अक्टूबर है। चलिए फटाफट अब निकलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, अगला क्वेश्चन बताइए। देखिए इसका याद रखिएगा, ट्रेंगल के लिए जो वैल्यू होती है वो होती है 2.34 ट्रेंगल के लिए, हमेशा याद रखिएगा। रेक्टेंगुलर के लिए होता है आप लोग का 1.5। ठीक है, और अगर सर्कुलर के लिए बात करूं तो ये होता है 1.17। ठीक है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है डायरेक्टली। ठीक है, तो सेफ फैक्टर आप लोग का हो जाएगा। सेफ फैक्टर और क्या होता है? ये होता है ZP/Z। ठीक है, या फिर आप लोग कह सकते हो SF इक्वल टू प्लास्टिक मोमेंट डिवाइड बाई इलास्टिक मोमेंट। ठीक है, तो यहां से आप लोग याद रख सकते हैं। आंसर होगा इसका ए। आंसर क्या होगा? ए होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। चलिए कह रहा है एक मशीन है जिसकी कॉस्ट है 10,000 रुपए
और उसकी यूजफुल लाइफ है 10 साल, मतलब वो 10 साल बाद अब खराब हो जाएगा, या तो आप उसको बेच दीजिए या फिर कुछ भी करिए, ठीक है। इट्स डिप्रिसिएटेड कॉस्ट आफ्टर 5 ईयर्स, कह रहा है 5 साल बाद उसकी वैल्यू क्या रहेगी। जैसे से समझो कि आपने एक गाड़ी लिया, ठीक है, अब उसका जो लाइफ है वो 10 साल है। जैसे गाड़ी का होता है ना 10 साल 15 साल लाइफ होती है, ठीक है। जैसे गवर्नमेंट ने कहा कि 10 साल तक, 10 साल कोई भी नई गाड़ी ले रहे हो 10 साल से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए, वो बैन है, ठीक है। इस तरीके से अगर बोल देता है गवर्नमेंट तो इसी तरीके से वो आपकी लाइफ हो गई मशीन की। तो 10 साल तक उसकी लाइफ है और कह रहा है कि उसकी 5 साल बाद क्या वैल्यू होगी। अगर उसका सॉल्वेज वैल्यू 1000 रुपये हो, सॉल्वेज वैल्यू का मतलब ये होता है कि 10 साल बीतने के बाद से जब उसको आप बेचने जाओगे तो 1000 रुपये मिल जाएगा। तो एक्चुअल में डिप्रिसिएशन 10 साल में कितना हो रहा है, अगर मैं कहूं 10 साल में आपका डिप्रिसिएशन वैल्यू कितनी है, 9000 रुपये है। कितनी है, 9000 रुपये है। हर साल कितना जा रहा है, तो 10 साल में 9000, तो एक साल में कितना, एक साल में आप लोग कहोगे कि सर ये तो हो जाएगा आप लोग का 900 रुपये, यही होगा ना। अब यहीं पे कहा जाए कि चलो 5 साल में कितना होगा, तो एक साल में 900, तो 5 साल में 4500 रुपये, 5 साल में 4500 रुपये। तो बस 10,000 में से घटा दो 4500, 10,000 में से क्या कर दीजिए 4500 घटा दीजिए, कितना होगा 0055, ठीक है, 5500 रुपये होगा। डिप्रिसिएटेड वैल्यू कितना होगा 5500 रुपये। बहुत सरल भाषा में इसको समझाने की मैं प्रयत्न किया हूं, ठीक है। आप लोग भी ऐसे ही करेंगे तो क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व होगा, ठीक है, ऐसे क्वेश्चनों को। चलिए एस्टिमेशन का क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, अगला क्वेश्चन बताइए। देखिए वैल्यूएशन क्या होता है, अगर मैं आप लोगों से बात करूं कि वैल्यूएशन है क्या, तो आप किसी भी प्रॉपर्टी के एक वैल्यू निकाल रहे हो, ठीक है, डिटरमाइन कर रहे हो उसकी प्राइस के बारे में। तो वैल्यू, जैसे कि मान लीजिए ये पेन है, इस पेन की क्या वैल्यू होनी चाहिए मार्केट में, ठीक है, यही वैल्यूएशन होता है। तो प्राइस ही तो पता कर रहे हो। तो एक बात तो कंफर्म पता है कि आप वैल्यूएशन मतलब किसी भी प्रॉपर्टी का प्राइस पता कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद से आपको एक बात पता होगा, टैक्सेशन। चलो ये नहीं, अगर मॉर्टगेज नहीं भी पता है तभी भी टैक्सेशन तो पता होगा। टैक्सेशन क्या होता है आप लोग का, तो देखिए कोई भी जो क्या बोलते हैं, कोई भी प्रॉपर्टी है, या फिर आप लोगों ने देखा होगा जब आप गाड़ी खरीदने जाते हो, जब आप गाड़ी खरीदने जाते हो तो गाड़ी की प्राइस अगर 50,000 है तो ऑन रोड प्राइस उसकी पड़ती है 70,000 80,000 रुपए, क्योंकि आप उसमें कुछ टैक्स पे करते हो। तो कोई भी प्रॉपर्टी पे जो गवर्नमेंट चार्ज करती है, ठीक है, गवर्नमेंट जो चार्ज करती है उसे बोलते हैं टैक्स। जैसे कि मान लीजिए कि आपको जा रहे हो कि नमकीनी का पैकेट खरीदने, तो नमकीन का पैकेट एक्चुअल में है 10 रुपए का, लेकिन उसमें टैक्स 2 रुपए लगा हुआ है, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं मैं, ठीक है, तो 12 रुपए का मिल रहा है, ठीक है, तो वो टैक्स लिया जाता है प्रॉपर्टी पे। ये दो चीज तो आपके बहुत ही सरल हैं। तो इन दोनों से क्या आंसर बन रहा है, ए का 1 सी का 2, ए का 1 सी का 2। आंसर देखो बी बिल्कुल बन रहा है। देखो ऐसे भी आंसर हो सकता है। चलो अब मॉर्टगेज नहीं भी पता है तो आपको पता है, जो कि आप किसी भी चीज के लिए जो सिक्योरिटी जमा करते हैं ना उसे मॉर्टगेज बोला जाता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। स्पेसिफिकेशन क्या होता है किसी भी चीज का, जैसे कोई गाड़ी है तो होता है ना कैसा क्लास है, उसमें क्या क्या स्पेसिफिकेशंस वगैरह वो सारी आप पता करते हो ना, ठीक है, तो वही कहलाता है स्पेसिफिकेशन। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है द सेंसिटिविटी ऑफ बबल ट्यूब इन द लेवल वुड डिक्रीज इफ। देखिए दो ही तीन चीज है, जब आप लोगों का बढ़ता है तो कोई चीज घटती है। एक तो विस्कोसिटी, विस्कोसिटी बढ़ जाए, टेम्परेचर बढ़ जाए, या सरफेस टेंशन बढ़ जाए। अगर ये तीनों में से कोई भी बढ़ेगा, ठीक है, तो जो आप लोगों का सेंसिटिविटी है वो घट जाएगी, बस इतना याद रखिएगा, ठीक है। कह रहा है कि सेंसिटिविटी डिक्रीज करेगा कब, विस्कोसिटी जब इंक्रीज करेगा। आंसर क्या हो जाएगा डी। बाकी सबको इंक्रीज करने से ये इंक्रीज ही होता है। क्लियर है, क्लियर है। अगला पॉइंट, आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देख लीजिए। आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान से देख लीजिए, और भी देख लें कितने क्वेश्चन है। चलिए 2 क्वेश्चन है, इसको कर लेते हैं, ठीक है, 2 क्वेश्चन है, इनको फटाफट कर लेते हैं। कह रहा है कि चेंज द रीडिंग ऑन होल सर्कल बियरिंग इन एंगल। आप लोग कैसे रीडिंग को चेंज करते हो,
कैसे आप लोग रीडिंग लेते हैं, तो याद रखिए अपर क्लैंप को हम लोग क्या करते हैं, लूज कर देते हैं, और लोअर क्लैंप को हम लोग क्या कर देते हैं, टाइट कर देते हैं। ठीक है, तब हम लोग बियरिंग ले पाते हैं, हॉरिजॉन्टल एंगल बोलते हैं बियरिंग को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिए, क्योंकि अब टाइम हो गया है, सर भी आ गए हैं। ठीक है, चलिए आंसर बताइए। कह रहा है इन लेमिनार फ्लो शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन। आंसर बताइए। देखिए अगर मैं बात करूं तो दो चीजें होती हैं। ये जो वेरिएशन है पैराबोला, ठीक है, ये जो पैराबोलिक वेरिएशन है, ठीक है, ये होता है आप लोगों का वेलोसिटी वेरिएशन। क्या होता है, वेलोसिटी वेरिएशन होता है। और इस तरीके से आप लोगों का शियर डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से होता है। ठीक है, शियर डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरीके से होता है। तो यहां पे कह रहा है जीरो एट द मिड स्पेन एंड वेरी लीनियरली विद द डिस्टेंस फ्रॉम द मिड प्लेन। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी। ठीक है, मिड प्लेन पे जीरो होता है, वहां से रेडिएट होता है। तो करेक्ट आंसर जो होगा वो सी होगा। ठीक है, सी आंसर होगा। चलिए लास्ट में आप लोगों को बताना चाहूंगा दिवाली ऑफर के बारे में। 75% आपको यहां से डिस्काउंट मिल जाएगा किसी भी एग्जामपुर के किसी भी उस पे। ठीक है, इवन आप लोग ये भी कह सकते हैं टेकपुर के किसी भी कोर्सेज पे आप लोग को ये मिल जाएगा। तो चलिए सभी लोग को हैप्पी दिवाली। बने रहने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जो भी आपको डाउट होंगे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखने का प्रयत्न करिएगा। जय हिंद, जय भारत।